अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है क्या जैसे होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने हरके पे खुश होंगे। मेरी जान दियो टोटी होते छोटी हो एंड पतली होते मोटी हो सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। चलें जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और माँ दा लाडला बिगड़ गया, माँ दा लाडला मुन्ना साड़ा डोली चढ़िया बैंड बज गया। तो जी जनाब, अम्मा के लाडले की भी आ चुकी है वीडियो और बहन को दी है 3-4 दिन बाद मुबारकबाद। और उसके बाद जो है कुछ बातें भी की हैं कि 3-4 दिन बाद मैं पहुंच रहा हूं इस्लामाबाद। ये वैसे 1 साल हो गया हमें सुनते हुए। खैर, उससे पहले हम बात करेंगे सितारा के व्लॉग आ चुका है, बड़ा ज़बरदस्त। उन्होंने अपने घर का होम टूर दिया है और बहुत ज़बरदस्त हाई उसका फ्रंट का जो दरवाज़ा है और वो जो सीढ़ियों वाली जो जगह है और डबल जो खिड़कियाँ लगी हुई हैं रोशनी के लिए, बहुत 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 ज़बरदस्त। मुझे वो बहुत प्यारा लगा है। और बाकी तफसील के साथ तो मैं बाद में बात करूँगी। ढेर सारी बातें हैं जो आप लोगों से करनी है, ढेर सारी बातें बतानी हैं, ठीक है जी। वो हम फिर तफसील से बात करेंगे। आप लोगों को पता है, फिर मैं जो है दूसरे दिन या रात के टाइम जो है वो वीडियो बना के डाल देती हूँ, ठीक है जी। लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे सितारा आपको। जीती रहो, मुस्कुराती रहो अपने बच्चों के साथ, आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत दिल खुश हुआ आज घर देख के, और वो भी आपका अपना ज़ाती होम। अच्छा जी, यहाँ पे आ चुकी है वीडियो। वीडियो जो है फ़ारूक ने कॉन्ग्रेचुलेशन की जो है वो डाली है, मुबारकबाद दी है और अम्मा को और बहन को दी है मुबारक। और वीडियो जो है 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद इन्होंने डाली है। और उसके बाद जो है ये भी कहा है कि मैं 2-3 दिन बाद जो है जा रहा हूँ माँ और बहन को मिलने के लिए, मेरी कॉल पे बात भी हुई है। खैर, बोला है कि मैं जो है व्लॉग बना रहा हूँ। मैं 2 दिन से उमर को मिलने के लिए, अपने बेटे को मिलने के लिए गया हुआ था, जो कि इनका बेटा चौलिस्तान में कहीं मेहनत मजदूरी करता है, काम करता है, तो खेती बाड़ी कहता है वो वहाँ पे करता है। तो मैं भी इसलिए घर की लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी करने गया हुआ था। गांव के लोग सर्दियों का बालन इकट्ठा करते हैं, सर्दियों में ही, ये जो मौसम चल रहा होता है ना, इस दौरान जो है ये लोग लकड़ी वगैरह इकट्ठी करते हैं। कुछ लोग साल भर की करते हैं, कुछ लोग जो है सर्दी के लिए ज़्यादा इकट्ठी करते हैं। तो ये इनका कहना था कि मैं जो है अपने घर की लकड़ियां जो हैं वो इकट्ठी करने गया हुआ था। और बाकी मैं जब घर आया तो सितारा का व्लॉग देखा। सितारा बहन जो है उसके घर की मुबारकबाद देता हूँ और कहा कि सितारा को, अम्मा को, साजिद को, बच्चों को मैं बहुत सारी मुबारकबाद देता हूँ। मैं एक बात कहना चाहूँगी, अच्छी बात है आप मुबारकबाद दे रहे हैं। बहुत सारे लोग आपसे कमेंट सेक्शन में भी जवाब पूछ रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं। आप लोगों के मसले मसाइल भी होंगे, चीज़ें भी होंगी, बातें भी होंगी। जैसे कि पता है, मुझे समझ नहीं आती ये बेगम को क्यों नहीं समझाते, या मुझे समझ नहीं आती इनको क्यों नहीं समझ आ रही, ये रिश्तों को लेके इस तरह से क्यों इस टाइम बवाल मचा हुआ है। इन लोगों की ही तरफ से मचे हुए हैं ये मसले मसाइल, परेशानियाँ, बातें जो भी ये लोग करते हैं। पब्लिक भी, ऑडियंस भी डबल माइंडेड हो जाती है और परेशान होती है कि भाई ये मामला चल तो चल की रहा है कि कहना की चाहते हो तुसी। मतलब पब्लिक ना कंफ्यूज है कि ये लोग सितारा के अगेंस्ट है या सितारा की फेवर में है। उनको समझ ही नहीं आ रही, और हमें खुद को भी नहीं समझ आ रही कि ये हो क्या रहा है, कि भाई आप लोग उनके अगेंस्ट हैं या फेवर में हैं। आप कहना क्या चाहते हो भाई, हमें समझ नहीं आती इन चीज़ों की। बाकी दूसरी बात, आप लोगों को पता है ये प्लेटफॉर्म जो है सितारा ने बना के दिया और वही ऑडियंस आती है आप लोगों को देखती है। आप लोगों की ज़ाती ऑडियंस नहीं बनी अभी तक, ठीक है जी। आप लोग व्लॉग डाल के देख लेते हो कि बगैर कंट्रोवर्सी के कितने व्यूज़ आ जाते हैं या क्या पब्लिक आप लोगों ने कमाई है। खैर, उसका दिया हुआ गिफ्ट था, आप लोगों ने उसकी कदर नहीं की और लगे लगाए जो है काम को खुद ही ख़राब कर दिया। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं और ख़ास कर किसी और की तोहफे के तहत होते हैं, मतलब तोहफा चैनल और पब्लिक ऑडियंस जो है वो सितारे की तरफ से एक किस्म से तोहफा ही है। उसने बताया मेरा भाई है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, लोग उसको देखें, ऐसे ही है ना, रोज़गार एक किस्म से बना के दिया।
तो उनकी इन्होंने कदर नहीं की, ना ऑडियंस की है, ना सितारा की है। जो अभी चीज़ें चल रही हैं, अभी लेटेस्ट जो नजमा की वीडियोस आई हैं उसमें जो है एक वीडियो बनाई थी सितारा के हवाले से, उसमें रिएक्शन वालों को टारगेट करके निकल लिया और कहा दूसरे में हाँ बस ठीक है शुक्रिया अदा करती रहती हूँ उसका। मैं ये बातें की हैं उसने, नजमा ने, कि हाँ मैं उसका शुक्रिया अदा करती तो रहती हूँ और क्या करूँ। लेकिन दूसरे दिन जो वीडियो बनाई उसमें कहा कि भाई सारा जो मतलब एहसान है और मैं उसके एहसानों तले जो दबी हुई हूँ वो है सलमा, उसको मेन क्रेडिट दे दिया। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि सितारा ने अपने वालिद के हिस्से में, मतलब वालिद के जो हाँ वालिद की जायदाद हो गई ना, उसमें से जो हिस्सा उसको मिला है वो इनको खटक रहा है अभी तक नजमा को कि सितारा ने लिया तो लिया क्यों था। तो भाई जैसे आपके बच्चे हैं ना, आपको नीड है, वैसे ही सितारा को नीड थी, सितारा को घर की ज़रूरत थी, इसलिए उसने लिया और उसका हक था। बाकी सलमा यहाँ पे बैठी नहीं है, वरना तो आप लोगों को क्या लगता है कि वो आप लोगों को छोड़ देती? कभी भी नहीं। अभी वो मजबूर बैठी है क्योंकि वो वहाँ दूसरी जगह पे बैठी है, अलग जगह पे बैठी है, तो इसलिए जो है वो इन लफड़ों में अभी पड़ नहीं रही। वो जैसे ही इधर उसका आना हुआ ना तो तुम लोगों से मैं कहती हूँ छीन क्या बेच के तुम लोगों को नज़र भी नहीं आने वाली वो। तो सारा क्रेडिट जो है दूसरे दिन इनकी मोहतरमा वाइफ जो है और दूसरी भाभी अपनी को दे देती हैं और उसके बाद जो है सितारा को एक किस्म से डिग्रेड कर देती है, बिल्कुल दबा देती हैं। ऑडियंस जो देख रही है वो ये देख रही है, 4 सालों से जो हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि सितारा ने इन लोगों का बहुत ज़्यादा साथ दिया, एक किस्म से ऐसा स्ट्रांग किया। ज़मीन तो पहले भी थी इनके पास सलमा की, फिर क्यों मुसलसल ये ज़मीनें बेच रहे थे और कम हाली का शिकार थे, कम तरी का शिकार, कम तरी कहते हैं ना, मतलब बुरे हालात में थे। ये इन लोगों का कहना है कि हम आलू भी लेते थे ना तो हमें ऐसे लगता था कि बहुत शदीद किस्म के महंगे हैं, हालांकि आलू क्या होते थे 20 रुपए किलो 30 रुपए किलो आलू मिल रहे होते थे। तो वो भी इन लोगों का कहना है कि हमें इतने महंगे लगते थे कि हम वो भी आसानी से नहीं खरीद पाते थे। चैनल जब से बना है उसके बाद से हमारे हालात क्या हुआ है भाई, बेहतर हुए हैं। इनका यही कहना था ना। फिर दूसरे ही लम्हे ये बदल जाते हैं और दूसरे लम्हे इन लोगों की स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। तो भाई हम लोग तो हुए हुए हैं गजनी, हमें तो समझ ही नहीं आ रही ये लोग कर क्या रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने अपनी बहन को दुआएं दी हैं और कहा है कि बरकत वाला हो घर, और जो है मैं खुश हूँ आपकी किस्मत में ये घर लिखा था और मेरा भी बहुत बड़ा ख्वाब है और अम्मा की दुआएं भी हैं, अम्मा को जो है सिस्टर की दुआएं मिली हैं और जो है मैं चाहता हूँ मेरी माँ मेरे लिए भी दुआ करे, जैसे सितारा को घर मतलब नसीब हुआ है वैसे ही मुझे भी ये घर इस तरह से मतलब मैं भी घर अपना बना लूँ। बाकी कहा कि माँ की दुआएं बच्चों के लिए रहमत होती हैं, बिल्कुल जी इसमें कोई शक नहीं है, रहमत का साया होती हैं माँ बाप की दुआएं, और उसने कमाई हैं ये दुआएं लेने के लिए ना, उसने बड़े पापड़ बेले हैं और उसने बड़ा पैसा लगाया है माँ की जान छुड़ा के। माँ पिसी पड़ी थी, फंसी पड़ी थी, बीमारी, लाचारी, बेरोजगारी, इन चीज़ों में फंसी पड़ी थी और बड़ी मुश्किल हालात में थी और सर पे कर्जे मंडला रहे थे। तो उसके बाद अम्मा के लिए भी उसने आसानियाँ की हैं। बेशक जी औलाद है, उसका हक बनता था और उसने वो हक अदा किया है। बाकी हाँ बच्चों के माँ के लिए जो होते हैं बच्चे सारे ही बराबर होते हैं, वो सबको ही दुआ देती हैं। खैर वीडियो इनकी बहुत लेट आई है, नदीम साहब की पहले आई है, मैंने वीडियो बना ली थी, आप लोगों को पता है मैंने रिएक्शन वो दे दिया था, मैं टाइटल भी 2 दिन पहले लगा हुआ है, मैंने आप लोगों को जो है वो वीडियो डाल के बताया था कि फ़ारूक तो नहीं आया लेकिन नदीम आ गया है मैदान में, लुडी है जमालो पा ते लुडी है जमालो पा। तो लुडी है जमालो पा नदीम ने आके पहले ही कांग्रेचुलेशन जो है, हालांकि उसने भी 1-2 दिन बाद दी है लेकिन उसने वीडियो बना दी है, लेकिन फ़ारूक अभी तक नहीं आया। मेरी माँ मेरी माँ मैं तेरा लाडला अंजलि मंजली तंजलि अंजलि ओ मंजली वालड़िया। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है माँ का लाडला नहीं आया। खैर बात कहाँ से कहाँ चली गई,
यहाँ पे ये कह रहे थे कि माँ की दुआएं, तो माँ की दुआएं बिल्कुल हैं उसके साथ। माँ का दिल ठंडा किया है उस लड़की ने, माँ को सुकून पहुँचाया है, माँ को आसाइशें दी हैं। माँ जो मर्ज़ी से, मतलब जैसे होता है ना, आप ये ड्रेस ले लो, ये कपड़ा ले लो, ये जूता ले लो, ये चीज़ ले लो, आसाइशें। अम्मा की साइड टेबल पे ड्राई फ्रूट के डब्बे भरे पड़े होते हैं। अम्मा के लिए दवाइयाँ उसी टाइम मुहैया करते हैं साजिद साहब सितारा, उसी टाइम खाने पीने का। देखा है साजिद अक्सर जो है वो सितारा बता रही होती है, साजिद अंगूर लाए हैं, अम्मा को बहुत पसंद है, अम्मा को ये चीज़ बड़ी पसंद है, तो अभी जो है साजिद ये लेके आए हैं। हालांकि ये चीज़ें आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है, लेकिन हम लोगों ने नहीं देखा कभी माँ के लिए कोई गिफ्ट तोहफा तहफ़। नदीम के लिए भी यही कह रही हूँ, खाली फ़रूक के लिए नहीं, नदीम भी उसी माँ का बेटा ही है। तो खैर यहाँ पे जो है हमने नहीं देखा अम्मा के बेटों ने भी इस तरह से कोई आसाइशें बांटी हों वालदा के लिए। अम्मा अम्मा तो सारे ही करते हैं। तो भाई उस लड़की ने वाकई ही दिल जीता है और मोहब्बत ली है वालदा से और दुआएं ली हैं। बाकी सितारा की खुद की मेहनत है और वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ी है। लेकिन हाँ, बहुत बड़ा सहारा होता है कि जो आपके कंधे पे हाथ रखे और आपको सीधा रास्ता बताए कि बेटा अब इस तरह नहीं, इस तरह ये वाला अगर आप ये काम कर लेती हैं, वो भी बहुत बड़ी नेमत होती है। अच्छा मशवरा देना भी, और वालदा तो वालदा है ना माशाल्लाह से। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने कहा है कि मेरी माँ की दुआएं हैं, सब बच्चों के लिए रहमत होती है माँ की दुआ। और अम्मा जब से आई है प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे हैं मेरी बहन के। सितारा बहुत ज़्यादा परेशान थी घर के लिए, बड़ी प्रॉब्लम थी उसके लिए कि वो घर लेना चाहती थी, आखिरकार घर ले लिया है। मेरी बहन बहुत खुश है, सबसे ज़्यादा अम्मा को भी मुबारकबाद। अम्मा की कोशिश थी, रंग ले आई। मेरी माँ सब ख़ानदान के लिए दुआ करती है हर नमाज में, और यूट्यूब फैमिली के लिए भी दुआएं करती है मेरी वालदा। मेरी भी दुआ है कि छोटी बहन, मैं अपनी छोटी बहन को जो है बड़ा भाई होने के नाते मुबारकबाद देता हूँ, और वो खुश रहे अपने बच्चों के साथ, उसके लिए बहुत सारी खुशियाँ हों। बिल्कुल जी, बहन भाइयों की दुआएं मुखलिस तरीके से होना, यकीन माने ना, खुद के दिल के, मतलब खुद के लिए भी फिर आसानी होती है, इसलिए कहते हैं। वरना आपकी बेगम के व्लॉग से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी झलकती है, बहुत ज़्यादा अजीब सा कुछ फील होता है कि पता नहीं ये चाहते क्या है, ये क्या है, मतलब है क्या। जब भी आएंगे, अच्छा उसने ये नहीं किया हमारे लिए, तो उसने वो नहीं किया हमारे लिए, मतलब ये चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती हैं। ये बहुत ज़्यादा, मतलब वो कहती है कि सारा वो ही करे शायद, इस तरह से फीलिंग आती है, इस तरह से अजीब सा, पता नहीं मैं अब क्या बताऊँ। बहुत सारी बहनें कहती हैं यार अब बड़ा सॉफ्ट हाथ रखती हैं। मैं कह रही अब क्या नाम था आपको एक सिस्टर का, जरास पता नहीं, ऐसे कुछ बड़ा मुश्किल नाम था। तो कहती हैं आप बड़ा सॉफ्ट बात करती हैं नजमा के लिए। तो मैंने कहा हाल है तो मैं सॉफ्ट बात करती हूँ, मेरे पे रिएक्शन आए पड़े होते हैं उसके मेरी क्लास लगाई होती है उसने। लेकिन जो बात है वो हक सच की है कि भाई यूट्यूब पे हमें ये चीज़ें जो नजमा की नज़र आ रही हैं ना, वो बड़ी अजीब सी सियासत वाली हैं, अजीब सी हैं कुछ, कि वो बहुत कुछ अंदर रख के बैठी है कि बस मैं फटूं और मैं इसको किसी तरह से बर्बाद कर दूं। ये वाली चीज़ें ना नज़र आती हैं। जिस तरह से अभी उसने बताया कि हाँ वो अगर हमारे लिए करती रही है, सलमा ने, नजमा अगर तुम्हारे लिए जो किया ना 5-5 हज़ार, वो थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसने ना दरिया बहाए हैं तुम लोगों के लिए, इसने ना इकट्ठे दिए। जो बालियां बनवा के दिए उनका रेट तो लगवा। ये तो वो चीज़ें हैं जो हमें थोड़ी सी पता है, बाकी अंदर से जो होगा वो तो हमें इतना ज़्यादा नहीं पता ना कि अंदर से वो कितना करती रही होगी। खैर यहाँ पे जो है बाकी इन्होंने कहा कि मैं बड़ा भाई हूँ, तो मैं जो है भाई मुबारकबाद देता हूँ अपनी छोटी बहन को, अपने बच्चों के साथ खुश रहे, आबाद रहे, और मैं भी आ रहा हूँ। और यहाँ पे जो है मैं मुबारकबाद देता हूँ। वैसे मैं जो है वहाँ जाके खुशी मनाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, खुशी मनाऊँगा, और अम्मा से भी मिलूँगा। अम्मा से बहुत टाइम से नहीं मिला, अब टाइम निकाल के अब फिर मैं जाऊँगा। अब जो है मैंने अपने काम थोड़े से ख़त्म कर लिए हैं। आज से 3 से 4 दिन बाद, 5 दिन बाद मैं चला जाऊंगा। और फिर उसके बाद जो है बहुत सारे लोग कहते हैं आप कम आते हैं,
मतलब व्लॉग में। तो भाई उसकी वजह ये है कि मैं काम में बिज़ी होता हूँ, उमर के पास जाता हूँ, लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं, और फिर मवेशी और ज़मीनें भी देखता हूँ, उसकी भी देखभाल करता हूँ, छोटे छोटे काम करता रहता हूँ। बाकी जो है जानवर जो है मेरे बीमार हैं, उनको मेडिसिन देनी होती है, वो बच्चे नहीं पिला सकते, वो मुझे ही पिलानी होती है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है। उनको फोड़े से बने हुए हैं, सिम्बी कहते हैं, खिम्बी कहते हैं, पता नहीं इस तरह की कोई बीमारी है भाई, वो लगी हुई है। अल्लाह माफ़ करे, ये कहते हैं सही नहीं होती। चलो अल्लाह ताला इनके नसीब में है तो भाई इनके नसीब में रखे। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो किसी के लिए कुछ बुरा नहीं चाहते, ठीक है जी। और उसके बाद जो है कहते हैं, बच्ची कहती है अबू गन्ने तैयार हो गए हैं हमारे काश्त। तो कहता है हाँ बस थोड़े से अभी रहते हैं। तो वो कह रही थी पुप्पो को बड़े पसंद है। कहता हाँ मैंने पूछा है उनसे, मैंने उनसे बात की है और मैंने उनसे पूछा है कि क्या लेके आऊँ आप लोगों के लिए। तो मैंने उन्हें मतलब ऑप्शन दिए कि देसी घी भी है, गुड़ भी तैयार है अभी, और इस तरह से मतलब गन्ने शन्ने भी अपनी खेत से लेके जाऊंगा, और बाकी जो है मुबारकबाद भी दूंगा। फिर खैर बच्ची ने तो मुबारकबाद दी है, लेकिन जो है नजमा वगैरह कोई सामने नहीं आई। यहाँ से इसके दिल की चीज़ें, यहाँ से इसकी दिल की बातें सारी नज़र आ रही हैं कि भाई ये बंदी कहाँ से कहाँ है, और कहाँ से मतलब इसके दिल में कितनी सॉफ्ट कॉर्नर है, क्या है। तो ये इतना दिल में मतलब चीज़ें रख के बैठी हैं, अल्लाह माफ़ करे कि एक लफ्ज़ भी नहीं बोला इस औरत ने कि भाई मैं मुबारकबाद दे दूँ, कोई भी नहीं। और वैसे भी किस मुंह से देती, क्योंकि इन्होंने तो ऑलरेडी यही कहा है कि अगर उसने मेरे पे एहसान किए थे तो मैंने उसका शुक्रिया अदा कर दिया था, लेकिन असल एहसान जो मेरे पे किए हैं वो मेरी भाभी ने किए हैं। तो भाई अब पैंतरे और चालें जो हैं वो सारी साइड पे हो चुकी हैं, सारी मतलब पार्टीबाजी अलग अलग हो चुकी है। अच्छा जी, यहाँ पे परतरू सिस्टर है मेरी जान दी टोटी, वो कहती हैं फारूक भाई ये न्यूज़ 4 दिन पुरानी हो चुकी है, अब फ़ायदा क्या मुबारकबाद देने का। जिस दिन सितारा का ब्लॉग आया था उस वक्त देते तो बेहतर होता। चलो सेम डे ना सही, नेक्स्ट डे ही जो है दे सकते थे। नदीम मामू को देखकर बहन याद आ गई आपको भी। फिर कहती हैं फारूक भाई माँ की दुआ तो साथ थी, सितारा की दिन रात की मेहनत जो थी वो भी तो रंग ले आई है ना, वो क्यों नहीं बोला आपने। वैसे मैं आपकी व्लॉग्स नहीं देखती, सिर्फ थंबनेल देख के। चलो फारूक भाई आए हैं मुबारकबाद देने। बहुत सारे लोग बुरा भला भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग अच्छा भी कह रहे हैं। इस तरह से मिक्सअप लोगों की फीलिंग है, और मिक्सअप जो हैं लोगों के मिजाज और वो चीज़ें हैं। लेकिन भाई फ़िलहाल जो है फारूक साहब ने तैयारी पकड़ ली है, और 3 से 4 दिन बाद कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ अपनी वालदा और बहन से मिलने, क्योंकि मेरी बात हो गई। तो भाई जब ये मिसाल के तौर हम यहाँ पे डिक्टेट करने बैठ जाएँ या बुरा भला कहने बैठ जाएँ, वो बैठ के इकट्ठे बैठे हों और खाने खा रहे हों, तो हमारे मुंह में क्या आएगा। तो इसलिए भाई हम ज़्यादा फारूक के लिए तो कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ नजमा इतना भी दिल में बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए, इतने भी नफ़रत नहीं रखनी चाहिए। व्लॉग तो आपने एडिट किया होगा ना, डाला भी आपने होगा, बच्ची ने दी है मुबारकबाद, लेकिन वहाँ पे हमें नजमा नज़र नहीं आई। खैर बहुत सारी दुनिया सितारा को मुबारकबाद दे रही है, वो समेट रही हैं मुबारकबादें, दुआएं। बहुत दुनिया उसके साथ है, उसको मोहब्बत दे रही है, प्यार दे रही है, शफ़क़त दे रही है। मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा जो है उस बंदी के साथ दुआएं हैं। चलो एक दो हट जाएं तो अलग बात है, जो लोग जो है कहते हैं कि भाई हमारी तो हमेशा उसके लिए दुआ आ रही है। एक बात याद रखें, अपने मोहसिन को नहीं भूलना चाहिए, और एक बात ये भी याद रखें वो अम्मा की औलाद है। अगर सलमा अम्मा की औलाद है ना, तो सितारा भी अम्मा की ही औलाद है। अगर उसने पहले आपका साथ दिया था ना, उसके बाद फिर ये आप लोगों का साथ हाथ पकड़ के साथ लाई है। और आप लोगों के आज से 20-25 दिन पहले के व्लॉग हैं जिसमें मैंने रिएक्शन भी दिया था। आप लोग खुद बोल रहे थे कि हमारे ये हालात होते थे, हम आलू भी नहीं ले सकते थे। शुक्र है जब से हमारे चैनल बने हैं अब हम जो है खुशी खुशी अच्छे अच्छे खाने खाते हैं, जो चीज़ ख़रीदनी हो ख़रीद लेते हैं। अब हमारा हाथ खुला हो गया है, तो फिर पता नहीं क्यों आप लोग ये चीज़ें भूल जाते हैं। खैर
भाई की आई हैं दुआएं और तैयारियां भी हो चुकी हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। इसके साथ ही फ़िलहाल मुझे दे इजाज़त। और हाँ, ये भी सुनने में न्यूज़ आई थी, वाईटी पे ही अफवाह है या सच है अल्लाह बेहतर जाने, ये भी सुनने में आया था कि फ़ारूक साहब की ये भी डिमांड थी कि अगर मेरी बीवी नहीं आएगी तो मैं भी नहीं आऊँगा। लेकिन यहाँ पे फ़ारूक ने ऐसी वैसी कोई बात नहीं की। ठीक है जी। तो भाई अगर मेरी बीवी के लिए दरवाज़ा खुलेगा तो मेरे लिए भी खोलो, मतलब मेरे लिए खुलाया तो फिर मेरी बीवी के लिए भी खोलो। इस तरह से कोई स्टेटमेंट यहाँ वाईटी पे घूम रही थी। लेकिन असल बात क्या है, क्या ये बात सच भी है या नहीं, इसकी मेरे पास कोई दलील अभी नहीं है। ठीक है जी। ये वाईटी पे ही अफवाह चल रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल फ़ारूक ने अपनी ही बात की है और बाकी फ़िलहाल ऐसी वैसी कोई बात नहीं की। शर्मिंदा भी लग रहा था शर्मिंदा भी लग रहा था क्योंकि इसलिए वजाहतें कर रहा था कि देखो जी मेरा इतना लेट ब्लॉग आया है, मैं नहीं आ रहा, मैं इधर था उधर था। तो हाँ, ये तो हकीकत है, काम तो वहाँ पे गांव में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। खैर, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।